हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो आपके इंटरव्यू सेशन वाले पार्ट पे डिस्कशन होने वाला है। और इंटरव्यू सेशन अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से देने वाले हो तो आज के इस सेशन में मैं बहुत सारे आपके सवाल जो रहते हैं, सर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस एरिया को पढ़ें, इंटरव्यू अगर एक सप्ताह पहले है, एक वीक पहले है, तो किस एरिया को रिवाइज करके जाएं। तो आज मेरा डिस्कशन उस पर होगा। तो आज मैं आपको कोई नई पॉइंट नहीं बताने वाला हूं, बट मैं 10 पॉइंट आपको नोट करवाऊंगा जिसको आपको याद रखना है। आप नोट से देख सकते हैं। और अगर उसमें कोई पॉइंट आपको लगे कि सर इसमें मेरे को थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, एक छोटा सा 10 मिनट्स वीडियो बना के भेज दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैं उस सारे पॉइंट को लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, आप उसको नोट करते जाएं बहुत प्यार से। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम का अगर जा रहे हो, किसी भी एग्जाम में अगर जा रहे हो और इन्वायरमेंट से आप इंटरव्यू देना चाह रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो, अगर आप आईटी या एनआईटी में मास्टर के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले जो आपकी चीजें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपको? वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। दूसरी चीज जो आपकी होनी चाहिए, सेकंड सेकंड जो आपको वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में आपके पास ड्रिंकिंग वाटर का पूरा आपको एकदम मस्त होना चाहिए। दूसरी बात, फॉर्मूलेज। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे, क्योंकि फॉर्मूले वो पूछते हैं। तीसरी बात, कुछ जैसे स्टैंडर्ड्स वैल्यू होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की स्टैंडर्ड वैल्यू, कोएगुलेशन टैंक की मतलब कोएगुलेशन में जो आपकी अलग अलग चीजें रहती हैं, लाइक फ्लैश मिक्सचर, स्लो मिक्सचर या फ्लोकुलेशन मिक्सचर, या आप प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक विद कोएगुलेशन वाली बात कर लीजिए। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। फिल्टर मीडिया कौन सा है, तो ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आपको वो याद होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, if you are going to any interview, you should know some basic conceptual thing, basic conceptual diagram, like आपको सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का डायग्राम पता होना चाहिए। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का डायग्राम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट का डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपको वाटर के अंदर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वाटर के अंदर बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ डायग्राम्स की मैं बात करूं, जैसे आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पूरा फ्लो चार्ट आना चाहिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट, अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं तो आपको किसी भी चाहे आप किसी भी कंडीशन, सुपर एडियाबेटिक हो या आपका कोई भी, तो लूपिंग बिहेवियर आपको शो करना आना चाहिए। लूपिंग बिहेवियर आपको शो करना आना चाहिए। इसके अलावा ईएलआर एंड एएलआर का डायग्राम आना चाहिए आपको, बनाना आना चाहिए। इसके बाद एटमॉस्फेरिक लेयर में एटमॉस्फेरिक लेयर में टेम्परेचर का कैसा वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन डायग्राम आना चाहिए। यहां तक आपका इतने सारे पॉइंट तो आपको बिल्कुल खटाखट एकदम याद होने चाहिए, खटाखट याद होने चाहिए। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट पे आप लोग आइएगा। आपको नॉक्स के सारे स्टैंडर्ड याद होने चाहिए, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन के जो आपके स्टैंडर्ड है वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट, इफ्लुएंट वेस्ट वाटर स्टैंडर्ड फॉर सरफेस वाटर, लैंड, मैरीन
डिस्पोजल याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का कर्व याद होना चाहिए। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का कर्व याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले आपको कंसेप्चुअल है, फॉर्मूले तो आई थिंक हमने फॉर्मूला वाला पार्ट डिस्कस कर दिया है, सॉरी फॉर्मूला वाला पार्ट हमने डिस्कस कर दिया, फॉर्मूला विद अ कंसेप्ट, ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर दिया, बहुत बढ़िया। हां, एक और बात, स्टीटर फिलिप्स इक्वेशन, या उसको आप डायरेक्टली लिख दो ऑक्सीजन सैग कर्व, ऑक्सीजन सैग कर्व। ये इतनी बातें अभी मैंने 8 बातें बताई है मैंने को आपको, इतनी बातें तो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए, फॉर्मूला विद कंसेप्ट नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्चुअल डायग्राम में सरफेस वाटर ट्रीटमेंट का डायग्राम, ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट का डायग्राम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कंप्लीट डायग्राम, लूपिंग बिहेवियर जो आपके 6-7 लूपिंग बिहेवियर है वो आपके डायग्राम होने पता होने चाहिए, ईएलआर और एएलआर का डायग्राम के साथ सुपर एडियाबेटिक और सब एडियाबेटिक और इन्वर्जन वाला कंडीशन का डायग्राम आपको आना चाहिए। एटमॉस्फेरिक लेयर टेंपरेचर वेरिएशन जो आपकी होती है डायग्राम, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में अलग अलग टेंपरेचर वेरिएशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। नॉक्स और नॉइज पोल्यूशन स्टैंडर्ड जो आपको रिस्ट्रिक्टेड और रेसिडेंशियल एरिया में क्या है वो मालूम होनी चाहिए। इफ्लुएंट वेस्ट वाटर स्टैंडर्ड फॉर सरफेस वाटर, लैंड, मैरीन डिस्पोजल, ये आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का कर्व क्लियर होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द ऑक्सीजन सैग कर्व क्लियर होना चाहिए। इतनी बातें आपको एनवायरमेंट से हमेशा प्रिपेयर करके जानी है जिस भी इंटरव्यू में आप जाते हो। तो ये बातें में अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता है कि सर क्लासेस से क्लियर नहीं हो पाया, इवन दो क्लासेस में हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप नोट्स को एक बार पलट दीजिएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। बट इफ एनीथिंग, इफ यू फील कि सर आपने डिस्कशन नहीं हुआ है, आप हमेशा बोल सकते हो। और 9th पॉइंट अभी जस्ट मेरे दिमाग में आ गया, लैब मैनुअल इंफॉर्मेशन, थोड़ा इक्विपमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट इंटरव्यू सीरीज में ही। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक 9 विल बी इनफ फॉर यू। और अगर आपको ऐसा छोटे छोटे 10 मिनट के सेशन अच्छे लगते हैं जिसमें मैं आपसे डिस्कशन करता हूं रिगार्डिंग प्लानिंग, रिगार्डिंग इंटरव्यू सेशन में क्या पूछा जाएगा, क्या पूछ सकते हैं, मैंने 2 सेशन आपको इससे पहले लिया है कि क्या पूछ सकते हैं, इस पर बातें किया हूं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यू ऑल्सो कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। और बाकी आप सब लोग जानते हो कि आइकॉनिक और प्लस 2 बैचेज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सारे बच्चों के लिए जो गेट, ईएससी या बार की अदर टाइप की, इस टाइप की टेक्निकल कोचिंग के लिए वो सर्च कर रहे हैं। सो वी आर गिविंग आवर बेस्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर मेकिंग। प्लस पे जो आपका रेगुलर बैच है उसमें आपकी लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आपको वीकली टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशन करवाया जाता है। क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो आपको वो एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड की जाती हैं और उसका फायदा आप तब उठाते हो आप जल्दी आपने लाइव क्लासेस कंप्लीट किया हो तो। और आइकॉनिक बैचेस के आपके पास क्या है, सबसे बड़ा फायदा आपका पर्सनल कोच का होना है। और अगर आप फीस डिटेल की बात करें तो आपके पास 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ तीनों ऑप्शन आपके पास है प्लस के रेगुलर कोर्स में, जिसमें आप MRI10 कोड को यूज करके, MRI10 दैट इज माय कोड विच यू ऑल गाइस कैन यूज इट कंफर्टेबली टू गेट 10% डिस्काउंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। आपका अमाउंट जो हो जाता है 27,225 हो जाता है फॉर 12 मंथ, 34,000 आपका 18 मंथ के लिए, और सिमिलरली विद द 39,000 फॉर 24 मंथ। कौन सा मंथ, कितने मंथ का, कितने ड्यूरेशन का आपका कोर्स सही रहेगा आपके लिए, वो आप हमेशा डिस्कस कर लीजिए मेरे से, मैं हमेशा इसके लिए वेलकम करता हूं। और बाकी आप स्पेशल क्लासेस में अगर बात करें आइकॉनिक बैचेस की तो उसमें 12 मंथ और 24 मंथ की है, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। और जो आइकॉनिक वाला पार्ट है वो जनरली जिनके कॉलेज में थोड़े कम मार्क्स रहे थे, बेसिक क्लियर नहीं हुआ था, उन लोग को बहुत फायदा करता है आइकॉनिक वाला बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच, विल कम अगेन। कैसा लगता है आपको ये सेशन हमेशा कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम इस टाइप के छोटे वीडियोस और लाते रहें। चलिए, विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।